अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, क्या हालचाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। बल्कि अब तो मैंने अपने चैनल का नाम मॉडिफाई कर दिया है। केमिस्ट्री इजी है, स्कॉलरशिप इजी है, क्योंकि स्कॉलरशिप भी इजी है और केमिस्ट्री भी इजी है। तो जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्विक सी वीडियो होगी आज की। जैसा कि आपको पता है मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधा सीधा आता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो क्विक सी वीडियो होगी। आपको पता है CSE स्कॉलरशिप ओपन हो गई है। मेरी यूनिवर्सिटी ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्कॉलरशिप ओपन है और 28 फेब तक ओपन रहेगी। आपके पास 3.5 मंथ हैं। जल्दी से ईमेल्स करें प्रोफेसर्स को, एक्सेप्टेंस लेटर लें। कैसे ईमेल करनी है सारी चीज़ मैंने कवर की है, अपना ईमेल फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड किया है। तो एक्सेप्टेंस लेटर लें और CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। अब अप्लाई करते वक्त एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है CSE स्कॉलरशिप के लिए, वो है मेडिकल फॉर्म। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होगी। जल्दी से बात करते हैं उसके ऊपर। टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस हैं मेडिकल फॉर्म से रिलेटेड। पहला ये कि मेडिकल फॉर्म है क्या, कहाँ से डाउनलोड करें। दूसरा, मेडिकल फॉर्म कहाँ से बनवाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, मेडिकल फॉर्म बनाते वक्त किन किन चीज़ों का माइंड में होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें कवर करना लाजमी है। मैं अपना मेडिकल फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा, मैं साथ लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कहाँ से डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकलवाएं, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि मेडिकल फॉर्म कहाँ से बनाएं। डॉक्टर से बनवाना होता है, फुल डॉक्टर होना चाहिए। अब दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। पहला ये कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को वो फॉर्म दें, उसको बोलें यार मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ये फॉर्म आप मुझे फिल करके दें। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि स्कॉलरशिप जो मेडिकल फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर कुछ ब्लड रिपोर्ट्स भी मेंशन करनी होती हैं। यानी कि जिस तरह के सिफिलिस के टेस्ट होते हैं, VDRL, HIV के टेस्ट होते हैं, यानी कि आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, वो भी वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जो आपके ब्लड टेस्ट होंगे उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा आपका। मेरा पर्सनली तकरीबन उस टाइम के ऊपर 1700 के 1800 मेरा एक्सपेंस आया था, जो मैंने वेस्ट किए थे। मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, वेस्ट कहूँगा, क्योंकि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी उस साल। जब मैंने पिछले साल DUT में अप्लाई किया था तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि एक्सपेंस आपका नहीं होगा। एक तो ये फैक्टर है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। दूसरा फैक्टर क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वैल्यू है। ऑल्दो पाकिस्तान में हम लोग कुछ समझते नहीं है कि यार सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या डॉक्टर्स हैं। हमारे माइंड में जो इमेज बैठा है ना सिविल हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, वो एक नेगेटिव इमेज है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की एक वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। तो प्राइवेट जाने से बेटर है गवर्नमेंट में जाएं। एक तो एक्सपेंस आपका नहीं होगा। इस साल जब मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने अपना मेडिकल फॉर्म बनाया था और टोटल 350 उसका खर्चा आया था। यानी कि 350 में जो उनकी फ़ीस थी उन्होंने मेरे से ली, सारे मुझे ब्लड टेस्ट करके दिए और उन्होंने मुझे यानी कि विद इन 2 आवर्स आई थिंक मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी ब्लड की, और मैं फॉर्म बना के घर आ गया था वापस। तो ये चीज़ है कि एक तो एक्सपेंस भी नहीं आएगा, दूसरा इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो प्राइवेट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। अब मैं आपको अपना फॉर्म बताता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब आप जाएंगे तो ये इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। जो मेडिकल फॉर्म है आपका ये चीज़ होगी, ठीक है। ये टोटल 2 पेजेस का फॉर्म है, एक और ये 2 दूसरा। अब इसमें जब आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप ऊपर आपने अपनी पिक्चर भी अटैच कर देनी है। पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में हो ज़्यादा बेटर है, और वाइट में ही कोशिश करें कि आप जितनी भी इमेजेस बनाएं वाइट में बनाएं, ठीक है। या वाइट या ब्लू भी चलती है, लेकिन वाइट लुक्स मोर अट्रैक्टिव। तो वाइट में आपने एक पिक्चर पेस्ट करनी है। अब इसमें जो आपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं वो सारे उनके नेम्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सिर्फ आपने वही टेस्ट करवाने, इसके अलावा कोई और करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नेम्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, सिंपल आपने वो नेम्स जाके जब आप सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे आप ये दिखाएंगे डॉक्टर को कि यार मैंने ये फॉर्म फिल करवाना है और ये टेस्ट हैं, नाम उनको बताएंगे उन टेस्ट के कि ये ब्लड टेस्ट हैं, वो मैंने करवाने हैं। इसमें कुछ आपके हेपेटाइटिस के टेस्ट भी होते हैं और एड्स वगैरह के टेस्ट होते हैं, HIV वगैरह के, तो वो आपने उसमें ऐड करवाने होते हैं। तो सबके नाम डिस्क्रिप्शन में हैं, जो भी आपने टेस्ट करवाने हैं ब्लड टेस्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ तो ये कवर हो गई कि कहाँ से मेडिकल फॉर्म आपने बनाना है।
गवर्नमेंट को प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, एक्सपेंस आपका इतना नहीं होगा। तीसरी चीज़, किन किन बातों का आपके माइंड में होना लाजमी है फॉर्म बनाते हुए। पहली चीज़ तो ये कि आपने पिक्चर ऐड करनी है और प्रेफर करें वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर हो, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप देखें पिक्चर के ऊपर भी स्टैंप लगी है। जो भी डॉक्टर आपका फॉर्म बना रहा है उसको बोलें कि जो मेरी इमेज है, इमेज के ऊपर भी वो आपको स्टैम्प करके दे। ये लाजमी है, स्टैम्प नहीं की रिजेक्शन आपकी हो सकती है। इमेज के ऊपर स्टैम्प और उसके सिग्नेचर जो भी डॉक्टर फिल कर रहा है, और कोशिश करनी है फुल डॉक्टर होनी चाहिए। मेरी जो डॉक्टर थी वो लेडी डॉक्टर ने फिल किया था एक्चुअली फॉर्म, और ये मेडिकल ऑफिसर थी। मेडिकल ऑफिसर भी हो तो भी चलेगा, या इससे हाई जो रैंक होता है वट एवर जो भी होता है उसका भी चलेगा, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर इज़ आल्सो फाइन। मैं खुद यहाँ पे हूँ चाइना में और मैंने अपना फॉर्म मेडिकल ऑफिसर से फिल करवाया था। तो पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, वाइट बैकग्राउंड में आपकी इमेज होनी चाहिए, इसको प्रेफर करें। दूसरी, इमेज के ऊपर आपके जो डॉक्टर है उसकी स्टैम्प और उसके सिग्नेचर होने चाहिए। दो चीज़ें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज़, इसको वो सारा खुद ही फिल कर देंगे। अब ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में नो 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 ही आना है। इसमें कुछ डिजीज़ लिखी हैं कि आपको ये कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, ऑलमोस्ट सब में नो नो आना है। मैं ये फॉर्म अगर आपको रिक्वायर्ड होगा इसका सैम्पल, यानी कि मैंने किस तरह से फिल करवाया, आप मुझे वीचैट के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। वीचैट मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये फॉर्म सेंड कर दूंगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इसके एंड पे भी, जो इसका दूसरा पेज होगा, इसके एंड पे भी आपने डॉक्टर के सिग्नेचर और डॉक्टर की जो स्टैम्प है वो लाजमी करवानी है। स्टैम्प भी होनी चाहिए और उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए। चौथी चीज़, जहाँ पे ये आखिर में लिखा है सजेशन का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको एक हाथ से मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे लिखा होगा सजेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरे डॉक्टर ने क्या लिखा था, मैंने खुद उसको बोला था यार यहाँ पे सजेशन ऐड करो। सजेशन उसने क्या लिखा, ऑल फाइंडिंग्स आर नॉर्मल डॉट, फिर साथ ही उसने लिखा फिजिकल फिट, यानी कि फिजिकल फिट का होना लाजमी है। ये लाजमी ऐड करवाना है। जो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था DUT में, मैंने यही गलती की थी कि मैंने फिजिकल फिट का वर्ड कोई ऐड नहीं करवाया था। ये आप लाजमी ऐड करवाएं, और ये नहीं होगा अगेन मेडिकल फॉर्म आपका इनकम्प्लीट होगा। देखें, एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब आप CSE स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं बिल्कुल सेफ एंड से आएँ, यानी कि ग्राउंड वर्क अपना सारा करके आएँ। ग्राउंड वर्क आपका इनकम्प्लीट है, सारा नहीं किया, फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ग्राउंड वर्क सारा करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ें, जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो सजेशन वाले ऑप्शन में ये आपने फिजिकल फिट ऐड करवा देना है। मैंने क्या ऐड करवाया, ऑल फाइंडिंग्स आर नॉर्मल, यानी कि सारी जो इसकी फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं। फिर साथ ही उसने लिखा फिजिकल फिट, यानी कि ये बंदा फिजिकल फिट है। तो ये तीसरी चीज़, चौथी चीज़ बल्कि आपने ये करवानी है। पहली चीज़ हो गई इमेज वाइट बैकग्राउंड में, दूसरा इमेज के ऊपर स्टैम्प भी, उसके सिग्नेचर भी, तीसरा दूसरे पेज के आखिर में उसकी स्टैम्प, उसके सिग्नेचर, चौथा ऑल फाइंडिंग्स आर नॉर्मल और फिजिकल फिट है ये बंदा। तो इन चीज़ों का आपने अपने माइंड में रखना लाजमी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि जब आपने ये फॉर्म अपलोड करना है, इसका PDF अपलोड करना होता है। डेफिनेटली कोई भी आप स्कैनर यूज़ करें, इसका PDF बनाएं, 2 पेजेस इसके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेके आया हूँ जो कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाई थी। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इसके ऊपर सारे जो जितने भी मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, HIV का टेस्ट था, MP का टेस्ट था, सिफिलिस VDRL का टेस्ट था और कुछ और टेस्ट थे। 2 पेजेस का PDF वो हो जाएगा जो मेडिकल फॉर्म का है। उसी के साथ 3rd पेज आपने अपनी रिपोर्ट्स का भी अटैच कर देना, यानी कि ये सारे जो आपके पेजेस हैं ये एक ही डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। मेडिकल आपका कंप्लीट विद रिपोर्ट्स, मेडिकल फॉर्म प्लस रिपोर्ट्स, एक ही PDF बना के ये आपने अपलोड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैंने भी लास्ट टाइम ये किया था, मैंने सिर्फ अपना मेडिकल फॉर्म अपलोड किया था और DUT से फिर मुझे क्रॉस ईमेल आई थी कि भाई आपने अपनी रिपोर्ट्स अपलोड नहीं की, आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड करें। फिर मैंने रिपोर्ट सेपरेट से सेंड की थी उनको। अब देखें, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे सिर्फ आप अप्लाई नहीं कर रहे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम ये इसी साल बल्कि मैंने साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, वहाँ से मेरा एडमिशन हो गया था। साउथ वेस्ट में जब उनकी ईमेल आई थी कि भाई आपकी एवेल्युएशन स्टार्ट हो गई है,
तो उनकी ईमेल में साफ साफ मेंशन था कि इस दफ़ा 3000 प्लस बच्चों ने रजिस्टर किया है, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, तो एवेल्यूएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर यूनिवर्सिटी में सर बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, 3000, 4000, 5000। जब 5-5 हज़ार बच्चा अप्लाई करेगा, आपका नाम उसमें कहाँ पे आएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड वर्क कंप्लीट करके जाना है, अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रांग बनाएं। तो ये रिपोर्ट उसके साथ लाजमी अटैच करें। अगर ये अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ मेडिकल फॉर्म अटैच करेंगे, यूनिवर्सिटी की दोबारा आपको ईमेल आएगी कि भाई रिपोर्ट्स आपकी कहाँ हैं, रिपोर्ट्स ऐड करें। तीसरी, अच्छा एक और चीज़ इसमें आती है कि मेडिकल फॉर्म के ऊपर एक और लिखा होता है कि आपका जो एक्सरे होना चाहिए, आपका चेस्ट एक्सरे होना चाहिए। चेस्ट एक्सरे मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, लेकिन इस साल नहीं करवाया था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर करवाएंगे तो बेटर रहेगा, नहीं करवाते तो भी चलेगा। लेकिन रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स लाजमी होनी चाहिए। ब्लड सैंपल उनको दें, रिपोर्ट्स लाजमी आपने करवानी है, ब्लड टेस्ट लाजमी करवाने हैं और रिपोर्ट साथ अटैच करनी है। कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेडिकल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा मेडिकल फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होगा, मेरे से आप वीचैट पे कांटेक्ट करेंगे, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आज वीडियो थी मेडिकल फॉर्म से रिलेटेड, जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी। मेन चीज़ अच्छी लगना या ना लगना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे नहीं मिलती। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा प्रेफर करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। कोई लिंक वगैरह निकलवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई दोस्त अहबाब आपके हैं, कोई आपके पड़ोस में कोई ऐसा बंदा रहता है जो वहाँ पे काम करता है, आपके लिए ईजी हो जाएगा, घंटे डेढ़ में आपका सारा काम हो जाएगा। ये आज की वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल फॉर्म से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो किसी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी, मे बी वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, मे बी वो किसी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।